सर जब इंसान नशा में होता है तो खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता है? अच्छा, आपका कहने का मतलब है जब कोई इंसान नशा में आ जाता है जी सर। तो ना उसका शरीर कंट्रोल हो पाता है जी। और ना ही आवाज़ यानी बोलने का शैली सही ढंग से बोल पाता है और ना ही उसका माइंड स्थिर रहता है। इस सब के पीछे की वजह क्या है, आइए जानते हैं। यानी सर आपका कहने का मतलब था, ये सीन थोड़ा देखिए तो एक बार। ये बिल्कुल यही सीन आप देखना चाहते थे ना, क्या हो रहा है इसके पीछे की वजह। ठीक है, अभी आपको बताते हैं। यानी अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें आपने यह देखा था, ये ड्रिंकिंग का कमाल था। भाई ने ड्रिंकिंग कर रखा था और उसका ही कमाल था। आइए जानते हैं। इसे कहते हैं रेड वाइन। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? रेड वाइन। यह है रेड वाइन और यह है वाइट वाइन। वाइट वाइन, दोनों में से किसी भी चीज को आप लगाते हैं तो आप अपने ऊपर नियंत्रण खो देंगे। एक चीज जान लीजिए, ये रेड वाइन है, ये वाइट वाइन है, दोनों वाइन में दो चीज मिलके बना है। हालांकि 3-4 कंपोनेंट और भी रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो चीज पाए जाते हैं। इसमें होते हैं 82% पानी रहता है और करीबन 12% के आसपास अल्कोहल रहता है। अल्कोहल रहता है, दोनों में सेम फंडा रहता है, थोड़ा सा इसमें कम ही रहता है। यानी मान लीजिए इसका रेशियो अगर 12 से 15 के बीच है तो इसमें जो है अल्कोहल की मात्रा 11 से 14% के आसपास अल्कोहल रहता है। ये पानी की मात्रा जो यहाँ 82 है, यहाँ हो सकता है 84 से 86 तक जा सकता है। 84 से 86% इसमें बहुत पानी रहता है और इसमें 82%। यानी अल्कोहल की मात्रा रेड वाइन में ज़्यादा होती है और वाइट वाइन में अल्कोहल की मात्रा कम होती है। ये ही इन दोनों में से क्या शरीर पर इफेक्ट डालता है, हमारे मस्तिष्क और शरीर दोनों में? तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है अल्कोहल। इसी का कमाल है, ये जो अल्कोहल इसमें पाया जाता है यही हमारे शरीर को ले डूबता है। अब कैसा समझिएगा, मान लीजिए ये 150 ml का गिलास है। ये 150 ml का यदि गिलास है तो इस गिलास में कम से कम मान लीजिए इतना एक पैक अगर आप लेते हैं इसमें भर के, तो आप कम से कम लगभग 15 से 18 ग्राम तक अल्कोहल ले रहे हैं एक साथ। यदि आप एक पैक लिए हैं अगर भर के इसको, अगर 150 वाला गिलास है 150 ml वाला, तो इसमें आप 15 से लेकर 18 ग्राम अल्कोहल अपने अंदर डाले हैं। चलिए ये चीज तो हम समझ गए हैं, इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। होता क्या है एक्चुअली, जब आप इथेनॉल यानी कि अल्कोहल कहा जाए शॉर्टकट में, या फिर कहा जाए तो यूं शराब, जैसे ही आप डालते हैं यह शराब आपके मुंह से होते हुए सीधा डायरेक्ट स्टमक यानी पेट में जा पहुंचता है। इस जगह आता है, यहां आता है। स्टमक में आते ही ये 20% यहीं एब्जॉर्ब हो जाता है। 20% यहीं एब्जॉर्ब होता है और बाकी का जो है 80% ये इस एरिया में चला आता है, छोटी आंत कहा जाए इसे, इसमें आ जाता है और 20% यहीं एब्जॉर्ब हो जाता है। यहां थोड़ा सा एक ट्विस्ट वाली बात यह है कि जब आप खाली पेट होते हैं तो इसका असर, ये जो 20% यहां रुका हुआ है, इसमें ब्लड स्ट्रीम होते हैं, इस जगह ब्लड स्ट्रीम होता है। हालांकि यहां भी ब्लड स्ट्रीम है, लेकिन यहां जो ब्लड स्ट्रीम है ये जो 20% को एब्जॉर्ब बहुत जल्दी कर लेता है। यदि आप खाली पेट होंगे तो बहुत जल्दी आपको ये नशा पहुंचाएगा, यदि आप खाए पिए रहते हैं तो थोड़ा कम असर पड़ता है। यही वजह है कि लोग जब चखना के रूप में मुढ़ी चूड़ा या पापड़ आदि लेके पीते हैं तो उसको बहुत ज्यादा नशा चढ़ जाता है, और वही मीट मुर्गा दारू के साथ अगर पीते हैं तो ये उसका असर धीरे धीरे कम होता है। उसका वजह है यहाँ पे एब्जॉर्बेशन पावर, जब पेट भरा हुआ हो तो कम असर होगा। आगे बढ़ते हैं। जब ब्लड स्ट्रीम का मतलब है इसमें ऐसा चीज है, यानी कि नसें हैं जो इसमें से खींचता है,
और डायरेक्ट जैसे कि आप कुछ भी खाते पीते हैं उसमें से प्रोटीन, वसा और अन्य चीजें जो खनिज पोषक तत्व है ये सबको खींच लेता है। तो ये ब्लड स्ट्रीम यहाँ पे खींचने का काम करता है। यहाँ पर से ये खींच कर क्या करता है, डायरेक्ट इसको पहुंचा देता है कहाँ, माइंड में। यानी कि हमारे माइंड में नस के माध्यम से ब्लड के रास्ते होते हुए ये अल्कोहल हमारे डायरेक्ट माइंड तक पहुंचता है। और हालांकि जो आगे की प्रोसेस हम थोड़ी देर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और जानते हैं। तो जैसे ही ये माइंड में पहुंचा, माइंड में पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है माइंड में होते हैं न्यूरॉन्स। ये है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स पूरे शरीर को नियंत्रित करने वाले न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे कि न्यूरॉन्स हमारे नाक को, आंख को, जीभ को, त्वचा को, हर जगह को नियंत्रित करते हैं न्यूरॉन्स। अभी हमने पीछे देखा था कि यहाँ ब्लड स्ट्रीम होते हैं और ये ब्लड स्ट्रीम क्या करते हैं, इस जगह से अल्कोहल लेकर हमारे हर एक पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचा देते हैं। हमारे माइंड तक भी पहुंचाते हैं, हमारे हड्डी में भी ले जाते हैं, मांस में भी ले जाते हैं, हर एक पार्ट्स में ब्लड के जरिए अल्कोहल पहुंच जाता है। यही वजह है कि जब आप नशे में होते हैं तो आपका शरीर भूख लगता है। और आगे बढ़ते हैं तो हम थे यहाँ पर न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरॉन्स क्या करता है, पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। अब आप ही बताइए कि जब न्यूरॉन्स पे अटैक हो जाए अल्कोहल का, तब हमारे मस्तिष्क का कितना % काम कर पाएगा? कुछ भी नहीं काम करेगा। काम करेगा तो उठपटांग, जैसे आप न्यूरॉन्स सिग्नल देना बंद करेगा। आपको बोलना है कुछ, बोलिएगा कुछ, सुनना है कुछ, सुनिएगा कुछ, चलना है किसी तरह, चलिएगा अलग तरह से। ये सब कमाल है तो केवल यहाँ न्यूरॉन्स अलग डायरेक्शन में हो जाने के वजह से, जो मस्तिष्क संकेत देता है। कान कहेगा कुछ और, माइंड सुनेगा और कुछ और न्यूरॉन्स इंडिकेट देगा कुछ और। यही वजह है कि हमारा शरीर नियंत्रित नहीं रह पाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े हम, तो ये जो अल्कोहल की पावर है महिला में ज्यादा असर करता है और पुरुष में कम असर करता है, क्योंकि पुरुष के पास जो अल्कोहल को डिजर्व करने की यानी कि पचाने की जो पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है और वही महिला में बहुत कम होती है, जिसके चलते महिला को कम ही पैक यानी बोले तो 1 या 2 गिलास में ही नशा लग जाते हैं और पुरुष को बहुत ज्यादा देर तक इसका असर झेल सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे चले, जब हम अल्कोहल ले लेते हैं तो हमारे शरीर में कितने देर तक अल्कोहल टिका रहता है, तो आप यानी कि ब्लड में यानी हमारे खून में ये 6 घंटे तक अल्कोहल इधर से उधर घूमते रहता है। और वही हमारे सलीवा यानी बोले तो लार में 12 से 24 घंटे तक ये इधर से उधर चलते रहते हैं। और वही हमारे ब्रीथ यानी सांस, जो हमारा सांस बदबू देता है अल्कोहल की वजह से, वो 12 से 24 घंटे तक हमारे सांस बदबू दे सकती है अल्कोहल की वजह से। और वही यूरिन बोले तो पेशाब, उस मूत्रालय में ये 12 से 24 घंटे तक जमा रहते हैं। और वही हेयर फॉलिकल बोले तो बाल का जो जड़ है, उस जड़ में अल्कोहल जो पहुंचता है तो करीबन वो 90 दिन तक वहीं स्थिर रहते हैं। अब इसके प्रभाव को थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो क्या क्या होता है। अल्कोहल लेते हैं तो हमारा जो जजमेंट है ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है तत्काल। ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट यानी कि जिस वक्त आप लिए उसी वक्त, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें तो लंबे समय में इसका क्या असर पड़ता है ये जानते हैं। तो जजमेंट यानी जो आप कुछ भी फैसला लीजिएगा तो आप तत्काल कुछ भी ले सकते हैं, जो मर्जी आया वही आप ले सकते हैं। उसके बाद स्पीच जो है आपका उटपटांग सा निकलेगा। आप अगर किसी से पहले सिंपल शब्दों में बात कर रहे थे तो अब आपका बात करने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगा। और उसके बाद आपका इमोशन पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी आदमी को एक अलग दृष्टिकोण से देखते थे पहले, लेकिन जैसे ही आप लगाते हैं तो आपका दृष्टिकोण यानी इमोशन उसके प्रति बदल जाता है। और वही वोमिटिंग होने के भी सिस्टम ज्यादा अगर आप लगा लेते हैं तो वोमिटिंग यानी कि उल्टी भी हो सकती है, क्योंकि शरीर उसको डाइजेस्ट जल्दी नहीं कर पाता है। और वही ब्रीदिंग, सांस में तो प्रॉब्लम होता ही है। मेमोरी अगर ज्यादा आप लेते हैं या तत्काल लेते हैं तो मेमोरी लॉस यानी कि जो आपको याद था वो सब भी आप भूलने लगते हैं। जैसे कि कभी कभार होता है कि आप अल्कोहल ले लिए हैं और आपको कल पूछा जाएगा कि आपने क्या क्या किया, तो वो सब बातें आप भूल जाते हैं। उसके बाद चलते हैं लॉन्ग टर्म। अगर आप लंबे समय तक लेते रह जाते हैं इस चीज को, तब क्या होगा आपके साथ, ये आपको मेंटल हेल्थ इशू बना देगा। यानी कि आपके दिमाग को पूरी तरह से धीरे धीरे करके ये डैमेज कर देगा। जितना आपका सोचने की क्षमता है
उस चीज को परखने की क्षमता है वो डैमेज कर सकता है। ये लीवर फेलियर, ये आपको लीवर में दिक्कतें दे सकती है, हार्ट में, दिल में आपको डिजीज यानी प्रॉब्लम दे सकता है, और वही ब्रेन डैमेज, दिमागी हालत आपको डैमेज कर सकता है। और उसके बाद इस तरह से ढेर सारे ऐसे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप मतलब कि खाने पीने की जो आपकी क्षमता होगी, आप पहले कुछ और खाते होंगे और ज्यादातर आप लेने लगते हैं तो आपके भोजन करने की जो पावर है वो भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं और बहुत कम करने लगते हैं। उसके बाद आप क्या हो जाते हैं, एल्कोहल उसका आदी हो जाते हैं, उसका शौकीन हो जाते हैं, ज्यादातर आप लेने लगते हैं। जब तक आपको एल्कोहल नहीं मिलेगा तब तक आपको चैन नहीं मिलने वाला है। इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगर बैक आए तो यहां हमने कहा 20% ऑब्जर्व होकर चला जाता है, बाकी यहाँ छोटी आंत से होकर लीवर में जाता है। और लीवर जानते ही हैं कि हर चीज को पचाने का काम करता है, और जैसे ही ये कंटिन्यू अगर चलता रहा तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है, क्योंकि हमारे शरीर को अल्कोहल को डाइजेस्ट करने में इतना मेहनत लगता है। जैसे मान लीजिए कि 1 किलोमीटर आप ऊपर रस्सी पे चढ़ के जा रहे हैं, इतना मेहनत आपको चढ़ने में लगा, उतना ही मेहनत आपके शरीर को अल्कोहल को डाइजेस्ट करने में लगता है। तो चलिए, धन्यवाद।